उत्तर प्रदेश के पश्चिमी अंचल में शुरू हुआ आरएलडी और बीजेपी के बीच चुनावी रणनीति का बिगुल, ज्यादा सीटें लेने की तैयारी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी तक। आज हम बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी और आरएलडी के बीच में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के सीधी टक्कर नजर आ रही है। कुल 16 ऐसी सीटें हैं जहां पर दोनों के प्रत्याशी आमने सामने होंगे। कुछ सपा के समर्थित हैं, कुछ खुद के हैं, लेकिन इनके बीच में कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति के साथ में दोनों पार्टियां इस जुगत में लगी हैं। हालांकि बीजेपी को अभी तक 8 सीटों पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जीत मिल चुकी है, क्योंकि निर्विरोध उसके प्रत्याशी यहां चुन लिए जाएंगे। लेकिन बाकी सीटों में जहां पर लड़ाई है, वहां 3 तारीख को होने वाले मतदान से इसका फैसला होगा। दरअसल आरएलडी को पिछले दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासा समर्थन मिला है। खास तौर पर किसान आंदोलन के बाद में सरकार से किसानों की नाराजगी का फायदा किसी एक पार्टी को मिल रहा है, तो वो है लोकदल। यही कारण है कि न सिर्फ जयंत चौधरी बल्कि तमाम जितने भी नेता हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा इन चुनाव में सीटों को लेकर के जुगत में है। वहीं चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद भी कहीं ना कहीं एक बड़ा तबका जो है वो वापस आया है पार्टी के लिहाज से। और जिन किसानों ने, जिन जाट समुदाय ने और जिन लोगों ने एक समय पर पार्टी का दामन छोड़ करके बीजेपी में कहीं ना कहीं अपनी रुचि दिखाई थी, वो भी भूले बिसरे अब धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। दरअसल इन चुनाव में खास तौर पर अगर हम बात करें जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में, ये पार्टी की लाइन पर चुनाव लड़ा जा रहा है। जहां पर बीजेपी को पंचायत चुनाव में खासा सफलता नहीं मिली, समाजवादी पार्टी की सीटें ज्यादा थी, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को बीजेपी ने अपनी साख का सवाल बनाया है। जहां समाजवादी पार्टी से इसकी सीधी टक्कर कई सीटों पे है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी पर बड़ा दारोमदार होगा, क्योंकि किसानों के मुद्दों के साथ में पार्टी लगातार सरकार के खिलाफ वहां पर बिगुल बजा रही है। आरएलडी की रणनीति है कि तमाम निर्दलीय जो इस वक्त उनके साथ में आ सकते हैं, और समाजवादी पार्टी के साथ भी एक तरीके का सामंजस्य आरएलडी को फायदा पहुंचाएगा। इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी भी सीट पर नहीं लड़ रही, तो यानी कि साफ है कि आरएलडी के आगे विपक्षियों का साथ यहां पर उसको खुले तौर पर मिल सकता है। हालांकि बीजेपी भी पीछे नहीं है। जो 8 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में, वो उसके लिए एक प्रोत्साहन का काम कर रही है। पार्टी को लगता है कि आने वाले दिनों में जब वोटिंग होगी तो अपनी रणनीति के साथ में वो ज्यादा से ज्यादा जिला पंचायत सदस्यों के समर्थन के साथ में इन सीटों को निकाल लेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आरएलडी भी अपनी रणनीति पे काम करते हुए बीजेपी के विजयी रथ को रोकने की कवायद में है। इसके साथ ही आरएलडी के आगे एक और बड़ा दारोमदार और एक बड़ी चुनौती ये भी होगी कि जहां पर प्रत्याशी बीजेपी के हैं, मजबूत तौर पे हैं, वहां पूरी चुनौती देना भी आरएलडी के लिए एक बड़ी चुनौती बन के सामने आ रही है। साफ है कि उत्तर प्रदेश में 2022 के होने वाले चुनाव से पहले ये जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव है और पंचायत चुनाव ने एक तरीके से एक मैदान साफ कर दिया है तमाम विपक्षी दलों के लिए। और आरएलडी की भूमिका जो पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कुछ खास नहीं दिखाई दी थी, और खुद दोनों बड़े नेता चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी दोनों अपने अपने चुनाव हार भी गए थे। ऐसे में पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ बनाए रखने का एक बड़ा मौका है, जिसे आरएलडी किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, यूपी तक।